नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों बात करेंगे हिंदी व्याकरण के पार्ट नंबर 6 की। दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार मोस्ट 35 क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हिंदी व्याकरण के दोस्तों बहुत ही अच्छी क्लास पार्ट वाइज चल रही है। और पिछली क्लासेज अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आज के पार्ट में संज्ञा से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं मोस्ट 35 MCQ। स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। पहला प्रश्न है संज्ञा से रिलेटेड मोस्ट 35। यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे आपको 35 MCQ संज्ञा से रिलेटेड रहेंगे। और इससे एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से आपकी कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, यह बताना है। लड़की, पूजा, रहीम, हिमालय, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट द्वारा भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप तक की कितना प्रिपरेशन है। तो इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो सभी लोग जानते हैं जो लड़की है वह आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रुकावट है किस प्रकार की संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट एक आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगर आप लोगों से आता है तो वीडियो पॉज करें, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करें आंसर, और अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट करें। 35 में आप लोग कितना बेहतर यहाँ पे स्कोर कार्ड कर पा रहे हैं संज्ञा से रिलेटेड। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उदार से भाववाचक संज्ञा बनाएं। उदार है, ठीक है, उदार है, इससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो उदार से उदारता होगा, उदार होगा, उदर होगा, या औदारिता हो जाएगा। तो उदार से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो क्या हो जाएगी? उदारता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। शराब कौन सा शब्द है? शराब शब्द दिया हुआ है, इससे आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा बनाना है। तो शराबी होगा, शराबत होगा, शरबत होगा, या शराबनी होगा। तो शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाना है तो क्या हो जाएगा? शराबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा बताना है दोस्तों। लड़की, गंगा, सुंदरता, गाय। देखिए लड़की, ये भी आपकी क्या हो गया? जातिवाचक होगा। पहला प्रश्न ही ऐसा था। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगी? तो जो आपका सुंदरता है यह दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कवि, गंगा, सुंदरता, राधा। इनमें से जातिवाचक, तो जातिवाचक यहाँ पर अगर हम बोल देंगे तो आपका कवि जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? शोहन, नदिया, हरियाली, लखनऊ। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? हरियाली। हरियाली क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? यानी जो आपके शब्द समूह दिए गए हैं ABCD, इनमें से वाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आएगा? विज्ञान, कक्षा, लोहर, ईमानदारी। तो ये जो समूह है, देखिए समूह दिया, विज्ञान का समूह, लोहर का समूह, और कक्षा का समूह, ईमानदारी का। तो यहाँ पे वाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो वाचक यानी कि आपका कक्षा आ जाएगा। वाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कक्षा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से द्रववाचक संज्ञा को छांटना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। वीरता, समाजशास्त्र, सोना, गिरोह। तो द्रव्यवाचक यहाँ पे संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो आपका जो सोना है, सोना क्या है? आपका एक द्रव्य है, तो अब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, समझने वाली बात है और अपना प्रिपरेशन करने की तैयारी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताना है। क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध। इनमें से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है? कमेंट करके बताएं। क्रोध आपका इसमें से संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? शब्द क्या है आपका? मजबूरी। मजबूरी शब्द में कौन सी आपकी संज्ञा होगी? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो मजबूरी शब्द है, देखिए ना तो इसमें जातिवाचक होगा, ना इसमें व्यक्तिवाचक होगा, द्रव्यवाचक तो है ही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? भावनावाचक हो जाएगा। मजबूरी क्या है? कहते हैं ना मेरी मजबूरी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? वो भावना अपना प्रकट कर रहा है, भावनावाचक हो जाएगा। मजबूरी शब्द कौन सी संज्ञा होगी? भावनावाचक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में जो संज्ञा है ये सभी में आपके भाववाचक। आज़ादी की वह भाववाचक भावना है, गरीबी की भी वह भावना प्रकट करता है, बुढ़ापा का भी यह भावना प्रकट करता है और अंगड़ाई में भी भावना प्रकट कर रहा है, यानी कि सभी में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। शब्द क्या है आपका? साप्ताहिक दिया हुआ है और इस साप्ताहिक शब्द से हमें क्या संज्ञा बनाना है? सप्ताह, सप्ताहांत, साप्ताहिक, कोई नहीं। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। तो साप्ताहिक शब्द से आपका संज्ञा जो होगा वो साप्ताहिक ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा है। छोटा, जयपुर, नदी, कालिदास। जातिवाचक संज्ञा, जाति यानी किसी की जाति के नाम से अगर बुलाया जाए तो नदी क्या है? एक दोस्तों ये एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा में नदी आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न है दोस्तों। ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को स्टडी करना है, रीड करना है, पढ़ना है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए पानी, सभा, देखिए पानी भी एक जाति है, सभा हो गया, छात्र हो गया, लेकिन अशोक जो ये नाम दिया गया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो अशोक जो है क्या यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा? देखिए पानी तो जाति है, सभा छात्र, छात्रों की हो गई जाति सभा का हो गई, लेकिन जो अशोक नाम दिया गया है यह जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, क्योंकि ये नाम दिया गया है। अगर यहाँ पे कोई लड़का या लड़की दिया होता तो वह आपका जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है तो वह जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा है महेश, जयपुर, स्त्री, रामायण। अब आप लोग बता सकते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो जो आपकी स्त्री है, स्त्री क्या है आपकी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न यह पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है। यानी अगर किसी वस्तु का जो गुण हो गया, गुण दोष धर्म का बोध करा दे, ऐसी संज्ञा शब्द कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, क्रिया। दोस्तों जो भाववाचक आपकी संज्ञा होती है वह किसी वस्तु के गुण, दोष, धर्म का बोध करा देते, तीनों का बोध कराने देने वाली संज्ञा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। याद रखिएगा, काफ़ी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा है जनवरी,
माता, अशोक, मानवता। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे जो मानवता है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाववाचक संज्ञा है बचपन, दिल्ली, पशु, अशोक। भाववाचक संज्ञा है तो आपका बचपन जो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, गुरुत्व संज्ञा शब्द है। गुरुत्व क्या है? एक संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, जातिवाचक होगा, समूहवाचक होगा? तो गुरुत्व क्या होता है? एक भाववाचक से। गुरुत्व यानी कि गुरु है। समझ गए ना दोस्तों? समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और उस समय जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर याद करेंगे। और हम अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि आपका अपना परिवार है, ये भी एक परिवार है। शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में चैनल है, लाइक और शेयर भी करते जाएं। साथ साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुढ़ापा शब्द में संज्ञा है। अगर एग्जाम में आ गया बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी तो आप लोग क्या करेंगे? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। क्या यहाँ पे बताएंगे बुढ़ापा में क्या संज्ञा होगा? कौन सी संज्ञा होगी? चलिए कमेंट करके बताएं कौन सी संज्ञा होगी, इसको आप लोग कमेंट करें। 21 नंबर का क्वेश्चन जो है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी, हमें कमेंट द्वारा इसका आंसर बताएं आप लोग। देखते हैं आप लोग कितना प्रिपरेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, रामायण शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। रामायण शब्द में संज्ञा है तो रामायण शब्द में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्ति से रिलेटेड है तो ये आपका रामायण शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा हो? कमेंट द्वारा जरूर बताएं इसका राइट आंसर। पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। तो भाववाचक यानी कि जो पढ़ाई है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न आ गया। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य। तो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में नहीं आता, वह आपका नित्य है। स्नेह में भाव होता है, घृणा में भाव होता है, सत्य में भी भाव होता है, भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन जो नित्य है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा। हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। तो हमने यह ऑप्शन पढ़ लिखा, ये ऑप्शन आ चुका था कि नदी जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न हैं। दोस्तों शिक्षक भर्ती की बात करें, 30 प्रश्न आपके हिंदी से आते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेकंड किसी भी लैंग्वेज में सेलेक्ट किया है हिंदी लैंग्वेज, 30 में से आप लोग सभी लोग जानते हैं 15 नंबर आपकी यहाँ पे व्याकरण रहती है। 15 नंबर में आपके जो 10 नंबर रहता है, 10 नंबर की आपकी व्याकरण रहती है। कितनी रहती है? 10 नंबर की यहाँ पे व्याकरण रहती है। यानी कि 33%, 33% आपकी व्याकरण रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह पार्ट। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए बताइए कमेंट द्वारा, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? विशेषण से, ये भी ध्यान रखना है। अब कठिन प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। अब अभी तक तो नॉर्मल थे, लेकिन ये कठिन क्वेश्चन है, गहराई वाले प्रश्न हैं। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी छुटपन। छुटपन क्या है? एक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है उड़ान, उड़ात, उड़ाई, उड़पन। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताना है तो जो उड़ना शब्द का भाववाचक संज्ञा उड़ान हो जाएगी। उड़ान। ये आपके HSSC क्लर्क 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। यानी क्या शब्द दिया है? लड़का शब्द दिया गया है। इसमें अगर प्रत्यय जोड़ दें, प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अब यह दोस्तों प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती
ग्रेड थर्ड में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की। तो अगर लड़का शब्द में प्रत्यय का जोड़ देते हैं तो आपका लड़कपन भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित जो विशेषण है वह आपका क्या हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यह बताना है आपको कि किस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से आया है, गुरुजी बहुत बोलते हैं। तो किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो आप यहाँ बैठिए, यह जो वाक्य है इसमें आपके क्रिया विशेषण है, आप यहाँ बैठिए। ये आपके दोस्तों एसआई 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों संज्ञा से रिलेटेड टॉप क्लास के क्वेश्चन है, ये केवल आपके जायसवाल कोचिंग सेंटर पर ही बहुत ही मेहनत के बाद यह प्रश्न लाए गए हैं, कलेक्शन किया गया है। मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो मिठास शब्द सभी लोग जानते हैं, ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। मिठास शब्द है तो मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मिठास शब्द क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट यहाँ पे बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु जिसका सपना है शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, ये तो आपके लिए बेहतरीन यहाँ पे आपके लिए प्लेटफॉर्म है। और आप चाहें तो कितना अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और चाहें तो कितने टॉप लेवल में अपने आप को पहुँचा सकते हैं। नंबर 1 चैनल है दोस्तों 2020 का अपडेट चैनल है। इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, जो मितता होता है दोस्तों वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न और प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न ये भी आपका ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाकई में है, लेकिन जो आपकी सेना दिया गया है इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है में सेना में संज्ञा क्या होगी, तो समुदायवाचक होगी। सेना कौन सी हो जाएगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न आ गया। तो विशेषण शब्द यहाँ पे देखना है कौन सा नहीं है। देखिए गुरुत्तर, विश्वस्त, विगत ये आपके विशेषण हैं, लेकिन जो भीतर दिया गया है ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। ये भी आपका एसआई में प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोस्तों 35 प्रश्न रहे। अब आप लोग बताइए 35 प्रश्न आपको कैसे लगे संज्ञा से रिलेटेड। डेली हम पार्ट वाइज यहाँ पे लाएंगे, आपके सभी व्याकरण पूरा कंठस्थ करेंगे, चाहे हिंदी की बात करें चाहे संस्कृत की बात करें। अन्य क्लासेस भी चल रही हैं उनको भी ज्वाइन करें, और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। और ये भी आपका एक परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है, राष्ट्रहित में चैनल है, शिक्षा जगत का है। लाइक और शेयर करते रहें, अपना बेहतरीन योगदान दें लाइक करके, हमें एक मोटिवेट करते रहें। लाइक मिलती है तो हमें एक प्रेरणा मिलती है दोस्तों, जब भी आप लाइक करते हैं हमें एक प्रेरणा मिलती है, और वह प्रेरणा हमें शिक्षा जगत से जोड़े रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।